पॉलीग्रेनाइट से अपने घर के दीवारों को बनाइए। इसके लिए आरके सुपरस्टार से संपर्क कीजिए। नमस्कार। AIMIM पाटलिपुत्र लोकसभा से चुनाव लड़ रही है। AIMIM के कैंडिडेट हैं फारूक रजा उर्फ डब्लू जी। इन्होंने कहा हम चुनाव जीत रहे हैं और पाटलिपुत्र का सर्वाधिक विकास करेंगे। मौजूदा सांसद कुछ भी विकास नहीं करते हैं, सिर्फ गोल गोल बोली बोलते हैं और लोगों के घरों में पहुंच जाते हैं। यही क्या उनका विकास है? इन्होंने ये भी कहा कि अगर हम देश में जीतते हैं तो हम सबसे पहले बेरोजगारी समाप्त करेंगे और एजुकेशन को बढ़ाएंगे। आज पढ़ लिख कर लोग पकौड़ा बेच रहा है, जिसमें महिला भी है और पुरुष भी है, हवाई चला रहा है, ना जाने कितने छोटे मोटे काम कर रहे हैं लोग। पढ़ाई सिर्फ इसलिए तो नहीं करते हैं। इन्होंने ये भी कहा कि विकास देश में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात की जाती है। हमारी पार्टी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करती है, सबकी बात करती है। इन्होंने ये भी कहा कि बी टीम हम नहीं हैं, बी टीम कोई और है, तभी तो बार बार रामकृपाल जी जीत जा रहे हैं। बी पार्टी कहने वाले जो लोग हैं वो खुद भी है ना, बी टीम वही है। आप गौर कीजिए, रामकृपाल जी लगातार यहाँ से 2 बार से सांसद हैं। दोनों बार में मीसा भारती को टिकट दिया जाता है, मीसा भारती दोनों बार हारती हैं, फिर अबर दे दिया गया है। अगर रामकृपाल जी के खिलाफ में रितलाल यादव को या भाई वीरेंद्र को दिया जाता, वो पाटलिपुत्रा के धरती के लाल भी हैं, उन लोगों को टिकट नहीं दिया गया। ज़बरदस्ती यहाँ के जनता पे थोपा गया इनको, मीसा भारती का इसलिए किया गया कि फिर संसद जो है रामकृपाल ही रहे। इनका जो मानना है, हमेशा ये लोग ऐसा ही करते हैं। मीसा भारती तो राज्यसभा में है, हारेगी, डील होगा, उसके बाद फिर राज्यसभा रहेगी। सबसे पहले तो रोज़गार का मुद्दा है। नौजवान जितने हैं आप देख लीजिए, रोड पे पकौड़ा तल रहे हैं, तो ऑटो चला रहे हैं, पढ़े लिखे ग्रेजुएशन कर करके ऐसे ही घूम रहे हैं। लड़कियां चाय बेच रही हैं, ऑटो चला रही हैं। तो नौजवान जो पढ़ रहे हैं, लगातार आप देखिएगा कि बेरोज़गारी की तरफ देश चली जा रही है। और यहाँ पे आपको ये भी पता होगा कि बेरोज़गारी का आंकड़ा बांग्लादेश से भी नीचे भारत का चला है। तो हम लोग का मेन मुद्दा यही रहेगा कि युवाओं के लिए रोज़गार का मामला हो, और अच्छा सिस्टम हो, सामाजिक सौहार्द बने। जो गलत ढंग से फैलाया गया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में जो नफ़रत फैलाया गया है, उस नफ़रत को दूर किया जाए। इस खाई को दूर करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि हम बाहर से कृपाल यादव जी आते हैं, मीसा भारती आती हैं, तो क्या मीसा भारती तो सिर्फ चुनाव लेने के लिए आती हैं, अपने वोट लेने के लिए आती हैं, ना कि कभी वो किसी गली कूची। आज गोनपुरा में जो 2 बच्ची का हादसा हुआ, जो एक को उन्होंने मार दिया बलात्कार करके, और एक हॉस्पिटलाइज थी जो बची रही। उनके माँ विकलांग थी, उनके फादर नहीं थे। हम लोग ने पहली बार MIM हम लोग जाके उनको मदद के गुहार लगाया। क्यों नहीं मीसा भारती आई? क्या ऐसे अपाहिजों को, जो बलात्कारी को हम उसको पकड़वाने का काम करें? सांसद किस लिए होती है? किसी के सामने जब कोई फाइट में उतरता है तो लोग ऐसे ही इस तरह का अफवाह उड़ाते हैं, वोट काटने के लिए आए हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं बी टीम है। क्यों नहीं बोलेंगे बी टीम? क्योंकि ये मुद्दे पे बात करते हैं। क्या आप सुनेंगे ओवैसी साहब का, तो उनके जितना मिनट 6 मिनट का उनको वक्त दिया जाता है, और 6 मिनट जब वो बोलते हैं तो पूरे बीजेपी के जितने भी सांसद हैं उनके मुंह पे चुप्पी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो हर एक जाति के लिए बोलते हैं। वो पर्सनली वो सिर्फ अपने कौम के लिए नहीं बोलते हैं। और ये जो ओवैसी साहब की पार्टी, ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, ये तमाम लोगों की पार्टी है। इस पार्टी में आपको दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सारे लोगों की पार्टी है, फॉरवर्ड की पार्टी है ये। लेकिन लोग उनको बदनाम करने के लिए बी टीम, फारूक साहब खड़े हो गए तो वोट काटने के लिए। क्यों फारूक साहब चुनाव नहीं लड़ सकते? क्यों नहीं लड़ेंगे? इनका हक है। जीत नहीं रही, और बीजेपी को जिताने का काम आरजेडी कर रही है। बीजेपी को जिताने का, जब यहाँ से वो बार बार हार रही हैं और उनको बार बार टिकट दे दिया जा रहा है। इंग्लैंड एक ऐसा कंट्री है, ठीक है, जो एजुकेशन में इतना हाईयर होने के बावजूद GST वहाँ पे एजुकेशन पे नहीं है। और एक हमारा हिंदुस्तान ऐसा है कि जहाँ पे
फर्स्ट सेकेंडरी जीएसटी एजुकेशन पे है। अब कितने यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री ने बनवाए ये 14 साल में, कितने हायर मेडिकल कॉलेज उन्होंने बनवाए, किसी एक यूनिवर्सिटी का आप हमें नाम बता दें। बहुत सारे मेडिकल, उनका कहना है कि हम खोले हैं, अरे IIT खोले हैं, अब NIT खोले हैं तो बताइए, यहाँ आवाम को मालूम चलना चाहिए कि अब ज़बानी बात आप अपने मन की बात मन में रख के बताइएगा। एजुकेशन इलेक्शन के टाइम पे आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कुछ याद आ जाता है, और जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है सब खत्म हो जाता है। अच्छा, आपके अनुसार फारूक रजा साहब जीत रहे हैं यहाँ से? अरे ये 110% जीत रहे हैं, यहाँ कोई टक्कर में है ही नहीं। और जो लोग हैं अभी वो सब हवा है, ठीक है। और जब ये AIM का तूफान, फारूक रजा भाई का जब तूफान चलेगा ना, तो फिर उसके बाद ये हवा कहाँ है किसी का कोई अता पता नहीं रहेगा। और जब हम लोग जीतेंगे, इतने वोटों से जीतेंगे कि जो अगेंस्ट है वो कभी सोच नहीं सकते हैं कि इतना वोट कभी उनको आने वाला भी है। आपके सामने NDA और इंडिया गठबंधन दोनों नहीं जीतेगा? कोई नहीं टिकने वाला है। AMI एकदम भारी मतों से जीत रहा है और आगे भी इंशाल्लाह, और पूरे हिंदुस्तान में जहां भी फाइट होगा हर जगह जीतेगा। पाटलिपुत्र आप जीत रहे हैं? बिल्कुल, ये फाइनल 110% है कि पाटलिपुत्र हम जीत रहे हैं।